जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप में से जो भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि क्या सेफ़ स्कोर हो सकता है हमारे लिए, और मतलब कितना टारगेट करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो फिजिकल होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो अगर मान लीजिए आप फिजिकल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि फाइनल में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, और पूरा इसमें देखेंगे कि क्या एआई के माध्यम से बताता है। इसमें ईडब्ल्यूएस इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो चैट जीपीटी होता है वो प्रीवियस डाटा के बेस पे ही अपने आप कैलकुलेशन करके देता है। तो हम देखते हैं कि आज इसमें देखते हैं उसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। उसमें मैं ऐड करूँगा जगह जगह पे जहाँ पे ज़रूरत लगेगी। तो पूरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद इस बार के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बस इससे ये पूछा था कि जो इसके लिए प्रीवियस कट ऑफ क्या है, तो इसने सारी चीज़ें निकाल के दे दी मुझे, और इससे काफ़ी आसान भी हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने दो तरीके से, मतलब जो कट ऑफ है वो तीन भागों में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एफ़, तीन तरीके से डिवाइड है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो ग्रुप एफ़ के लिए गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ही कैटेगरी के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बताई गई है, जो कि लास्ट टाइम यानी 2019 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है एक्चुअली डाटा जो है वो 2019 के लिए है। तो 2019 के हिसाब से यहाँ पे यूआर के लिए आप देख सकते हैं, ग्रुप ए के लिए ये कट ऑफ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले देख सकते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ग्रुप बी के लिए ये है, यूआर के लिए 87 पॉइंट, और ग्रुप एफ के लिए 86.89। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है ग्रुप बी के लिए गई थी। तो अगर हम अब बात करें, ये जो कट ऑफ है यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जब 2019 का क्राइटेरिया था, वहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कांस्टेबल के लिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30%। इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इससे कम तो वैसे भी आप पास नहीं होंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाती है। तो वो क्योंकि चैट जीपीटी जो होता है वो पूरी ही चीज़ें, सारी चीज़ें बता देता है आपको, इसलिए यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे जो फैक्टर क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखे गए हैं इन्होंने, मतलब क्या क्या फैक्टर इन्होंने ध्यान रखे हैं, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे पूछी थी उसमें इसने क्या क्या फैक्टर ध्यान रखे हैं, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ हैं। एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, एग्ज़ाम का लेवल कैसे आ सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, कट ऑफ उसके हिसाब से डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स किस इंक्रीज़ होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। तो ये सारे ही फैक्टर इसने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसने ध्यान दिए हैं। मैंने यहाँ पे 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन इज अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है इसने कि जो जो फैक्टर इंक्लूड होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, कैंडिडेट परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें इंक्लूड करने के बाद सबको ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ यहाँ पे बताई है इसने, वो यहाँ पे बताई है अपने हिसाब से। मैं इसमें अभी अपने हिसाब से इंक्लूड करूँगा कि क्या ये कट ऑफ सही बताई है इसने, या फिर इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं। तो अगर हम चैट जीपीटी के माध्यम से जो कट ऑफ बताई है वो देखें, तो यूआर के लिए जो कट ऑफ गई है वो 80 to 85 मार्क्स गई है। ओबीसी के लिए ये सेफ़ स्कोर बताया है कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के लिए 80 to 85 भी बताया है इसने, और एससी के लिए 75 to 80, और एसटी के लिए 75 to 80। जो चैट जीपीटी में ये कट ऑफ बताई है। अब पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए इंक्लूसन नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि जब ये 2019 में भर्ती आई थी, वो उसी बेस पे, उसी के डाटा के अनुरूप यहाँ पे कट ऑफ बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे और 25 की कंडीशन को यहाँ पे साथ में मर्ज करके ये कट ऑफ बताई है। जब 2019 में भर्ती आई थी उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए अभी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा है। और ये जो सोर्स है ये भी बता देता है यहाँ पे, ओली बोर्ड के माध्यम से, अभी जो सोर्स होते हैं उनके माध्यम से ये बताता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर के लिए जो बता रहा है 80 to 85 मार्क्स, क्या ये सेफ़ हो सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से बात करें तो ये बिल्कुल सही एक्सपेक्ट किया है इसने। इतना ही अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 80 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके बिल्कुल फाइनल चांसेस हैं कि आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है। मान लीजिए 80 मार्क्स हैं और रेलवे में आपका नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे अगर आपको 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे, और 90 एक अच्छा स्कोर होगा इतने टफ़ फिज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। फ़िज़िकल में क्या क्या होता है और आरपीएफ के लिए आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं
या फिर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन वो जो भी वीडियो हैं, जितनी भी वीडियो हैं, वो सब काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हैं। अगर आपका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं और कम टाइम में कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कम टाइम में कैसे आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये चैनल पर वीडियो बना रखा है, बहुत डिटेल में इसमें बताया है। और इस मेथड को जो मैंने इसमें बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो जीएस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से जीएस के टॉपिक पहले आप पढ़ सकते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा कैसे मैंने अपना स्कोर बढ़ाया था, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीएस के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से सोर्स पढ़ सकते हैं, मैथ के लिए कौन कौन सी, जो पिछले साल की आरपीएफ, जो अभी लेटेस्ट में आरपीएफ एसआई के जो क्वेश्चन हुए हैं 750 जीएस के क्वेश्चन, वो उनकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, वो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी। व्हाट्सअप चैनल है जेन्युइन बैंक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं अभी आरपीएफ एसआई में, क्योंकि वही कंपनी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम कराई है, वही कंपनी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी कराएगी, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको मैंने डिटेल में अपने चैनल पे डाल रखा है। व्हाट्सअप चैनल पे आप जाइएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल मिलती रहेगी। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो अब बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हम अपने चैट जीपीटी पे। तो हम फिर से आ गए हैं अपने चैट जीपीटी पे। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं सारी यहाँ पे इसने बताए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि जो फैक्टर हम लोग इंक्लूड करते हैं वही इसने भी इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये कट ऑफ उतनी सटीक रहने वाली है। तो यूआर के लिए 80 to 85 बिल्कुल ठीक रहने वाली है, इससे कम आपका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी टफ आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है 2019 के हिसाब से और आज के हिसाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कम से कम आपको 80 to 85 स्कोर करना ही पड़ेगा, मेल कैटेगरी में बता रहे हैं। और ओबीसी के लिए 80 to 85 ही रहना, मतलब 80 के आसपास रह सकता है। यूआर में 85 मान सकते हैं, तो ओबीसी में 80 मान सकते हैं। ओबीसी यूआर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, आप खुद देखेंगे लास्ट में पता चलेगा। एससी के लिए 75 to 80 बिल्कुल ठीक है, और 80 भी नहीं, यहाँ पे 75 ही इनफ होगा। ठीक, और एसटी की बात करें तो एसटी में 70 to 75 इतना आप कर लेंगे एसटी से, तो आपका बिल्कुल चांसेस हैं कि फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है इस बार की आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑल इंडिया है, यानी कि पहले जो है जोन वाइज आई थी और उसमें अलग अलग कट ऑफ लगी थी ग्रुप वाइज, लेकिन इस बार ऑल इंडिया वैकेंसीज़ हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी सभी बच्चों में बीट करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो बताया है कि यूआर के लिए 80 to 85 ठीक है, ओबीसी के लिए 80 to 85 ही टारगेट आप करिए स्कोर, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के लिए अगर 75 भी बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपका होना ही चाहिए, 75 से कम नहीं जाना है, इतना करना है आपको। स्कोर कैसे बढ़ाना है मैंने बता दिया, चैनल पे वीडियो आप देखेंगे 100% उससे फ़ायदा मिलेगा। एसटी में आप 70 to 75 टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे रह रही है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हाँ आप लोग पूछेंगे कि फ़ीमेल के लिए क्या है, तो फीमेल भी ऐसे ही टारगेट कीजिए, क्योंकि आप इस बार जो वैकेंसी है ऑल इंडिया है, तो कम से कम आपको अच्छा टारगेट करना चाहिए। इतना टारगेट तो आपको करना ही, मतलब आप सभी लोग टारगेट कीजिए कि 90+ स्कोर करें, लेकिन अगर आपका इतना बनना है तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अभी तक जो हुआ बना हुआ है कि 110 नंबर चाहिए, 105 नंबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नंबर कम भी हैं थोड़ा तो भी आपका सिलेक्शन होगा, बस आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो उसको भी आप 80 to 85 टारगेट कर सकते हैं, इसी के अराउंड। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये सब लगभग एक ही रेंज में आते हैं, 2-4 नंबर 2-3 नंबर ऊपर नीचे रहेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अभी हम लोग क्योंकि टारगेट ले रहे हैं, तो आप इतनी रेंज लेके चलिए। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80 to 85, एससी के लिए मैंने बता दिया 75 to 80 और एसटी के लिए 70 to 75, इतना आपको टारगेट लेके चलना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल होंगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और मेल में भी फाइनल सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, बस आपको फिजिकल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या चैट जीपीटी के माध्यम से बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, और इसमें जो चैट जीपीटी का जो योगदान रहा है, चैट जीपीटी के माध्यम से जो चीज़ें बताई हैं, इनमें क्या क्या फैक्टर इंक्लूड किए हैं, ये सब इसने बता दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बताना, या फिर आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप यानी कि आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं, तो कमेंट बॉक्स में मयंक भैया टाइप कर देना,
तो मैं ये समझ जाऊँगा कि ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं और ये एग्ज़ाम के लिए जुड़े हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि सीरियस कैंडिडेट जुड़ते हैं। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।